आप लोगों को नज़र आ रहे हैं? अच्छा जी, दो तरह के रिएक्शन बताए थे। एक को हम कहते हैं रिवर्सिबल और दूसरे को हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल। पहले रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज़ रिएक्शन? रिएक्शन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और न्यू बॉन्ड, पुराने रिश्तों को क्या करना? तोड़ना और नए रिश्तों को बनाना। दैट इज़ रिएक्शन। जब आप लोग वीकेंड में चले जाते हैं, हमें भूल जाते हैं ना वजह, क्योंकि इस्लामाबाद में नए रिश्ते बन जाते हैं, गिलगित में नए रिश्ते बन जाते हैं, बनू में नए रिश्ते बन जाते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन जब फिर इधर आ जाते हैं, फिर आपकी मजबूरी होती है हमारे साथ रिश्ता बना। ये भी एक तरह का रिएक्शन है। ये भी एक तरह के आप लोग क्या कर रहे हैं? रिएक्शन कर। क्योंकि रिएक्शन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और न्यू बॉन्ड बन जाते हैं। सो द प्रोसेस इन विच old bond is break and new bond is form, that is known as reaction. For example, अगर केमिस्ट्री की ज़ुबान में आपने कोई एग्जांपल देना हो कि जी रिएक्शन मीन्स ओल्ड बॉन्ड ब्रेक इन न्यू बॉन्ड में, क्या मतलब है ओल्ड बॉन्ड ब्रेक इन न्यू बॉन्ड? देखिए, जब आप 9th में थे तो वहाँ भी आपने एक छोटा सा रिएक्शन किया था कि H2 जब O2 के साथ मिलता है तो फिर इससे क्या बन जाता है? H2O। तो देखिए, H2 में हाइड्रोजन का बॉन्ड किसके साथ है? H के साथ है। और O2 में O का बॉन्ड किसके साथ है? O के साथ है। लेकिन प्रोडक्ट साइड पे देखिए, ऑक्सीजन का बॉन्ड किसके साथ है? ऑक्सीजन का बॉन्ड H के साथ है। क्या रिएक्टेंट साइड पे ऐसा था कि ऑक्सीजन का बॉन्ड H के साथ हो? ऑक्सीजन का बॉन्ड H के साथ नहीं था। लेकिन प्रोडक्ट साइड पे देखिए, ऑक्सीजन का बॉन्ड किसके साथ है? H के साथ है। तो इस प्रोसेस में हुआ क्या? इस प्रोसेस में ये हुआ कि इधर जो बॉन्ड था H का H के साथ, वो ब्रेक हो गया। O का O के साथ वो भी ब्रेक हो गया। और जिनका ब्रेक हो गया उन्होंने आपस में बना लिया। अच्छा, आप कहेंगे कि सर ये क्यों अपना बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं? बॉन्ड तो कोई ब्रेक नहीं करता ना। लोग तो बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। जो बन जाए वो कौन ब्रेक करता है? ब्रेक तो नहीं करता। लेकिन इधर तो देखिए बॉन्ड क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से ब्रेक हो रहा है। अच्छा, ये क्यों ब्रेक हो रहा है? इसकी वजह है क्योंकि यही हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से तंग आया है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन से। एक्चुअल हाइड्रोजन के दिल में कोई और एटम आया, दैट इज़ व्हाट? ऑक्सीजन। तो इसलिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, क्योंकि वो बनाना चाहता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। फिर आप कहेंगे सर ठीक है ना, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ भी रहे और उधर ऑक्सीजन के साथ भी बनाए। नहीं, क्योंकि बॉन्ड बनाने की भी एक सलाहियत होती है। हाइड्रोजन हमेशा कितने बॉन्ड बना सकते हैं? हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बना सकता है। अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड रहे तो फिर तो वो दूसरा बॉन्ड बना ही नहीं सकता। लेकिन उनका दिल है किसके साथ? जैसे कि आप लोगों का बॉन्ड बनता है ना, फिर दिल होता है किसी और के साथ, लेकिन जगह नहीं है दिल में दूसरे से बॉन्ड बनाना, तो फिर वो पुराना क्या करते हैं? हाँ, उसको छोड़ देते हैं। क्या तू ज़रा साइड पे रहे, और नए के लिए जगह बना लेते हैं। सो सेम केमिस्ट्री में भी ऐसे ही है। केमिस्ट्री में भी ऐसे ही है। अगर एक का दिल एक के साथ नहीं है तो उनसे बॉन्ड क्या करते हैं? तोड़ देते हैं, और जिनके साथ दिल है उनके साथ बना लेते हैं। तो बेटा ऐसे प्रोसेस जिसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाए और नया बॉन्ड बन जाए, द नेम ऑफ दिस प्रोसेस कॉल्ड रिएक्शन हो जाएगा। अब रिएक्शन दो तरह का है। रिएक्शन एक को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन? टू टाइप्स रिएक्शन। वन इज reversible reaction, reversible, and other is what? Irreversible reaction. Now the question कि सर रिएक्शन तो चल सीख लिया,
जिसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो और नए बॉन्ड बने, दैट इज रिएक्शन। लेकिन जो दो रिएक्शन है, वन इज रिवर्सिबल एंड अदर इज, ये रिवर्सिबल क्या होता है और इरिवर्सिबल क्या होता है। अब बात करते हैं किस पे, रिवर्सिबल और बेटा हमेशा याद रखे, नाम से भी जाहिर है रिवर्सिबल, रिवर्स हर वो रिएक्शन रिवर्सिबल कहलाएगा विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, जो दोनों डायरेक्शन में जाएगा। द रिएक्शन which proceed in both direction simultaneously। ये simultaneously का क्या मतलब है, इसका मतलब मैं बताता हूँ simultaneously का क्या मतलब है। वो रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होगा। दोनों डायरेक्शन से मेरा मुराद क्या है, आगे एंड पीछे, फॉरवर्ड as well as backward, that is both direction, they are what, they are reversible। and the reaction which proceed only in one direction, so that is known as what, irreversible। so how many types of reaction, two, one is reversible and other is irreversible। reversible means वो रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करता है साइमल्टेनियसली, मीन्स लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू राइट, राइट टू लेफ्ट पे कौन सा चीज़ लिखा होता है, रिएक्टेंट, राइट पे कौन सा लिखा होता है। सो आप ये भी कह सकते हैं रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि जी लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू। सो वो रिएक्शन जो ऐसा प्रोसीड करे लेफ़्ट टू राइट एंड देन राइट टू, दैट इज़ रिवर्सिबल। फिर अगर एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करे, दैट इज़ लेफ़्ट टू राइट ओनली, फिर वापस ना आए, सो द रिएक्शन विल कॉल्ड इरिवर्सिबल। बात समझ आ रही है ना। लेकिन जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, दे आर रिवर्सिबल, उसके लिए तीन बातें ज़रूरी है, ये ज़रा आपने सीखना है। ये तीन बातें रिवर्सिबल के लिए ज़रा याद रखना। जो मैंने वर्ड लिखा है ना सिमल्टेनियसली, उसका आपको क्लियर पता चल जाएगा सिमल्टेनियस वर्ड से सर का क्या मतलब है। देखिए, एक रिवर्सिबल के लिए ज़रूरी है कि रिएक्शन ने जिधर जाना है, दैट इज़ सपोज़ हमने यहाँ से किधर ऑफिस जाना है, सपोज़ हमने यहाँ किधर जाना है, तो ऑफिस मेरा कंप्लीट पॉइंट हुआ। ऑफिस मेरा कौन सा पॉइंट हुआ, इधर तवज्जो करें, उधर छोड़े, उधर ना देखें। ऑफिस मेरा कंप्लीट पॉइंट हुआ। अब अगर सपोज हम यहाँ से ऑफिस चले लेकिन वहाँ से वापस ना आए, तो ये मेरा कौन सा हुआ, इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ। लेकिन अगर हम वहाँ चले और वहाँ से फिर क्लास में आए, सो ये मेरे दोनों डायरेक्शन हुए, सो दैट इज़ रिवर्सिबल। लेकिन इस रिवर्सिबल के लिए जो दोनों डायरेक्शन में मैं कह रहा हूँ, इसके लिए भी आपने तीन बातों का ख्याल रखना है। नंबर वन, जिधर आपने जाना है दैट इज़ योर कंप्लीट पॉइंट, उधर आपने पहुँच के वापस नहीं आना। अगर आपका कंप्लीट पॉइंट जिधर है वहाँ आप पहुँच के वापस आ गए, तो ये रिवर्सिबल में शामिल नहीं होगा। रिवर्सिबल में शामिल नहीं होगा। सपोज़ आप ऐसे करें कि ऊपर छत पे आप बैठे हैं ना, धागे भी कोई चीज़ बांध ले, ठीक, और नीचे लटकाए। अगर वो धागा, वो चीज़ नीचे ज़मीन पे क्या हुआ, टच हुआ, और वहाँ से आपने वापस खींचा, तो आपका तो मतलब ये होगा कि ये दोनों डायरेक्शन में जाता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो आपके ज़हन में तो ये रिवर्सिबल होगा, बट केमिस्ट्री की ज़ुबान में ये रिवर्सिबल नहीं है। सर क्यों नहीं है? आपने खुद ही कहा है द प्रोसेस द रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। तो ये भी तो देखिए ना, बोथ डायरेक्शन है, एक नीचे जा रहा है और मैंने फिर उठा दिया, नहीं। उसके लिए मैं यही कह रहा हूँ ना कि तीन चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर वन, दोनों डायरेक्शन ठीक है, लेकिन जिधर से वो चीज़ वापस आ रहा है
वो कंप्लीट पॉइंट से वापस ना आए, कंप्लीट पॉइंट से वापस ना आए। कंप्लीट पॉइंट से वापस आया तो वो रिवर्सिबल में शुमार नहीं होगा। आपने ऑफिस जाना था, आप ऑफिस पहुंच के वापस आए तो ये रिवर्सिबल नहीं है। हाँ, ऑफिस से थोड़ी देर पहले थोड़ा सा डिस्टेंस आप पहले, यस मैं फिर इसको रिवर्सिबल कहूँगा। या तो आधे रास्ते से वापस आए, या चलो थोड़ा आधे से ज़्यादा डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया था लेकिन ऑफिस पहुँचे नहीं थे, वहाँ से आप वापस आए, या थोड़ा सा जाके वापस आए, ये सारा रिवर्सिबल है। लेकिन अगर एक दफ़ा कंप्लीट पॉइंट पे पहुँच के वापस आए तो ये रिवर्सिबल में नहीं। सपोज़ मैं रोड पे खड़ा था, आप कहीं जा रहे थे, हाँ, मैंने हाथ दिया लेकिन आप नहीं रोके क्योंकि आप जा रहे थे कहीं, हाँ, समोसे पकौड़े खाने, साथ आपका साथ कौन था, जो भी था, लेकिन आपने उधर पहुंच के चाय शाय समोसे वगैरह खा के फिर वापस आ रहे थे, लेकिन मैं उधर ही खड़ा था। और फिर अगर आपने मुझे कहा कि सर मैंने आपके लिए रिवर्स लगाया, तो ये रिवर्स नहीं है। क्यों? आपने जिधर जाना था, दिस इज योर कंप्लीट पॉइंट, उधर आप पहुंच के मुझे वापस आ रहे हैं ना। यस, अगर आप उधर पहुंचे नहीं हैं, वहाँ से आप थोड़ा सा पहले आप वापस आए, तो मैं कहूँगा जी ये रिवर्स है, ये रिवर्स। तो एक बात ज़रा ख्याल रखना रिवर्सिबिलिटी के लिए कि कंप्लीट पॉइंट से पहले आपने वापस आना है, कंप्लीट पॉइंट पे पहुंच के वापस आए तो उसको मैं रिवर्सिबल में शुमार कोई भी शुमार नहीं करेगा। एक बात। दूसरी बात, इसलिए मैं आज इस दफ़ा जो क्वेश्चन आया था वो भी आपका क्लियर हुआ। क्वेश्चन ये था, जो बच्चे चले गए अभी फर्स्ट ईयर में मैट्रिक के पेपर में, कि वाई रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, वाई रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोज टू, रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीशन पे क्यों नहीं जाते? क्योंकि रिवर्स है ना, दोनों डायरेक्शन में जाना है ना। लेकिन दोनों डायरेक्शन के लिए शर्त मैंने क्या बताया कि कंप्लीट पॉइंट से पहले उसने आना है। यहाँ कंप्लीशन क्या है कि सपोज आपके पास कितना रिएक्टेंट है, माल है जो आप रिएक्शन कर रहे हैं 100, कितना? अब अगर एक दफ़ा 100 के 100 रिएक्टेंट आपके किस में कन्वर्ट हो गए? प्रोडक्ट में, और वहाँ से फिर वापस, तो ये रिवर्सिबल में नहीं होगा। रिवर्सिबल में कंप्लीट का मतलब है कि सारा का सारा रिएक्टेंट आपका किस में कन्वर्ट हुआ? प्रोडक्ट में, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल। लेकिन रिवर्सिबल के लिए जो अभी मैंने कहा ना, क्या कहा कि कंप्लीट पॉइंट से पहले वापस आना है, कंप्लीट पॉइंट पे पहुंच के वापस आए तो ये रिवर्सिबल। तो वाई रिवर्सिबल नेवर गोज टू कंप्लीशन? क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि चूंकि रिवर्सिबल में जो रिएक्शन है उसने कंप्लीट पॉइंट से पहले क्या करना है? वापस आना है। तो जब कंप्लीट पॉइंट से पहले उसने वापस आना है तो मुझे बताए क्या रिवर्सिबल कंप्लीशन पे चला जाएगा? रिवर्सिबल नेवर गोज टू कंप्लीशन, क्योंकि उसने कंप्लीट पॉइंट से पहले जो वापसी करनी है। हाँ, अगर एक दफ़ा कंप्लीट पॉइंट से वापसी की तो क्या आप उसको रिवर्सिबल कहते हैं? कंप्लीट से पहले वापसी करनी है, सो दैट्स व्हाई रिवर्सिबल नेवर गोज टू, क्योंकि कंप्लीट पॉइंट से पहले वापसी करनी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि रिवर्सिबल कभी भी कंप्लीट पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इनकम्प्लीट रिएक्शन। इसलिए तो हम रिवर्सिबल को इनकम्प्लीट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट, हाँ, जो इरिवर्सिबल है विच प्रोसीड इन वन डायरेक्शन, उसने वापस नहीं आना, तो वो तो ठीक है, वो तो ऑफिस पहुंचेगा, वो तो हर जगह सारी बात है, वो तो कंप्लीट होगा। सो दैट्स व्हाई इरिवर्सिबल इज नोन एज व्हाट? कंप्लीट रिएक्शन। चलो वो बात की बात है। एक बात रिवर्सिबिलिटी के लिए कि जो उसने वापस आना है वो वापस कंप्लीट पॉइंट से नहीं आना, कंप्लीट से थोड़ा पहले आना है। वो थोड़ा पहले आए या ज़्यादा पहले आए या आधा से पहले आए, लेकिन उसने कंप्लीट से वापस नहीं आना। सो दैट इज़ व्हाट तो इसका मतलब है कि रिवर्सिबल नेवर गोज टू। और दूसरी बात, रिवर्सिबल के लिए जो ज़रूरी है कि रिएक्शन या प्रोसेस जिस रास्ते से फॉरवर्ड किया है
उसी रास्ते से बैकवर्ड आए। ये रिवर्स में शामिल नहीं होता कि जी गया एक रास्ते से वापस दूसरे रास्ते से आता है। सपोज मैंने हाथ दिया ना, आप ड्राइव कर रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, आप आगे चले गए, फिर आपने कहा सर है, फिर अगर आपने गियर वापस कर दिया, उसी रास्ते से वापस आए, मैं रिवर्स कहूँगा कि जी वाकई बच्चे ने मेरे लिए रिवर्स लगाया। लेकिन आपने यू टर्न ली और वन वे था, वहाँ से आए, अगर मैंने कहा मेरे बच्चे ने मेरे लिए रिवर्स लगाया, ये गलत है। क्योंकि रिवर्स के लिए ज़रूरी है कि प्रोसेस जिस रास्ते से आगे गया है उसी रास्ते से वापस आए। और तीसरा क्या चीज़ ज़रूरी है? टाइम, कि जिस टाइम आप जा रहे हैं ना उसी टाइम वापस आए। ये नहीं कि जी हाथ दिया, आप आगे चले गए, आपने कहा सर है छोड़ो, हाँ उधर बैठ गए, चाय शाय पी ली, ये वो, हाँ कहता है सर वो ने हाथ दिया था वो उसको उठाते हैं, फिर आप मेरे पास वापस आए। इसको मैं रिवर्स नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि रिवर्सेबल के लिए ज़रूरी है कि जिस टाइम बंदा आगे गया उसी टाइम वापस आए, उसी टाइम साइमल्टेनियसली मैंने लिखा है ना, मतलब जिस टाइम गया उसी टाइम वापस आया, नहीं कि घंटे के बाद दुआ है कहता है ये रिवर्सेबल है, ये रिवर्स मैंने सर आपके लिए लगाया। ऐसे प्रोसेस को हम रिवर्स नहीं कहते। तो एक बात जो ज़रूरी है रिवर्स के लिए कि बंदा कंप्लीट से ना आए, कंप्लीट पॉइंट से पहले आए। और दूसरी बात, जिस रास्ते से आगे गए उसी रास्ते से वापस आए। और तीसरी बात टाइम का फैक्टर है कि जिस टाइम आगे गया है कम से कम उसी टाइम वापस आए। ऐसा ना हो कि 3-4 घंटे बाद आप वापस आए और कहे सर ये रिवर्स है, ये रिवर्स नहीं है। ये 3 बातें समझ आ गई? सो व्हाट इज़ रिवर्सिबल? हर वो प्रोसेस, वो रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली जाता है उसको हम रिवर्स कहेंगे। मींस लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू, या आप कह दे रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू, अगर एक ही डायरेक्शन में जाता है सो दैट इज व्हाट, दैट इज इरिवर्सिबल। बात समझ आ गई? एंड व्हाट्स द सेकंड नेम ऑफ रिवर्सिबल? रिवर्सिबल आल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीट रिएक्शन, incomplete reaction, and irreversible called complete reaction. Question why they call complete and why they call incomplete? क्योंकि जो एक ही डायरेक्शन में जाता है वो कंप्लीशन पे पहुंचेगा, देर सही लेकिन कंप्लीट होगा। बट हेयर मेरा कंप्लीट से क्या मुराद है? रिएक्शन में मेरा कंप्लीट से ये मुराद है कि ऑल द रिएक्शन कन्वर्ट इनटू, जब सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गया तो इट्स मीन्स कंप्लीट। लेकिन अगर सारा का सारा ना गया सो दैट इज व्हाट, इनकम्प्लीट। फॉर एग्जांपल कितना रिएक्टेंट है? 100 रिएक्टेंट है। अगर 100 में 100 प्रोडक्ट में गया सो दैट इज कंप्लीट, दैट इज या चलो अगर 100 में 99, 98, 97, चलो 96, 5 भी गए तो फिर भी मैं कंप्लीट कहूँगा। 95 क्लोज टू 100 है ना, मैं कंप्लीट कहूँगा। लेकिन अगर 100 में 50, 60, 70 मालिक्यूल जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहा, तो समझे ये कौन सा है? इनकम्प्लीट है। सो इनकम्प्लीट रिएक्शन मींस जिसमें सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो। इनकम्प्लीट रिएक्शन मींस जिसमें सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। अब बेटा जो इरिवर्सिबल है मीन जिसने एक ही डायरेक्शन में जाना है, तो सारी बात है उसमें तो सारा का सारा रिएक्टेंट जाएगा क्योंकि उसने वहाँ से वापस जो नहीं आना। अब जो रिवर्सेबल है उसने जो दोनों डायरेक्शन में जाना है, सारी बात है लेफ़्ट टू राइट, और वहाँ से फिर क्या करना है? वापस आना है। लेकिन वो मैंने आपको बताया ना कि वापस ये नहीं कि जी 100 के 100 चले गए फिर वापस आए, नहीं, कंप्लीट पॉइंट से वापस आना इज़ नॉट रिवर्सेबल। तो सारी बात है 100 में कितने चले गए? 100 में 20 चले गए, वापसी शुरू हो गई, प्रोडक्ट का वापस कंबाइंड होना, रिएक्टेंट बन गया, दैट इज रिवर्सिबल। 100 में 50 चले गए, 100 में कितने चले गए मालिक्यूल? वहाँ से वापसी शुरू हो गई। 100 में 70 चले गए, वहाँ से वापसी शुरू हो गई। 100 में 80 चले गए, वहाँ से वापसी। 100 में 90 चले गए, वहाँ से वापसी शुरू हो गई। सो दैट इज रिवर्सिबल। सर ऐसा हो सकता है 100 में 100 चले जाए फिर वापसी है? फिर अगर वापसी हो भी इसको हम इरिवर्सिबल कहेंगे। मैंने कहा ना कि कंप्लीट से पहले पहले उन्होंने आना है। अब फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है
कि सर ये मुझे कैसे पता चलेगा कि 100 से 20 जाके वापस होना है? 100 से कितने, 100 रिएक्टर से कितने प्रोडक्ट बन गए? 20 प्रोडक्ट बन गए। सर यहाँ से वापसी शुरू होगी, प्रोडक्ट ये जो 20 बन गए ये दोबारा मिलके रिएक्टर बनाना, या 100 में 50 चले जाए, फिर उन 50 दोबारा मिलके रिएक्शन बना रहे हैं। सर वापसी कहाँ से शुरू होगी? चलो कंप्लीट से तो नहीं हो सकता रिवर्सिबल में, लेकिन फिर बताए कहाँ से होगा? 20 आए 100 में से तो वापसी होगी, 100 आ गए, 70 आ गए, कहाँ से होगी? ये बेटा पता नहीं चलता कि वापसी कब शुरू होगी। ये हर रिएक्शन का अपना है। हाँ, जिस रिएक्शन का है वो पता चल जाता है कि जी इसकी वापसी यहाँ से शुरू होगी, लेकिन किसी रिएक्शन की वापसी 100 में से 20 के बाद भी शुरू हो जाती है। 100 में 20 चले गए, इधर कितने रह गए? 80, और इधर कितने रह गए? इधर कितने हैं? 20, वापसी शुरू हो सकती है। या किसी रिएक्शन में 100 में कितने चले गए? 40, 60, 40 हो गए, वापसी शुरू हो गई। या 100 में कितने चले गए? 60, 70, वापसी शुरू हो गई। कहीं से भी हो सकती है, हर रिएक्शन का अपना है। नेक्स्ट मैं बताऊंगा कहाँ से शुरू होगी, लेकिन हर रिएक्शन में डिफरेंट है। किसी का 100 में 20 से के बाद वापसी शुरू होती है, किसी की 50 से, किसी की 60 से, किसी की बात जहाँ से भी हो, लेकिन वापसी कंप्लीट से वापसी नहीं होगी, कंप्लीट से नहीं होगी। 100 में 100 चले गए, 95 चले गए, वहाँ से वापसी नहीं होगी। किस में? रिवर्सिबल में। अगर वहाँ से वापसी हो भी तो भी हम उसको एक ही डायरेक्शन वाला रिएक्शन कहेंगे, दैट इज़ व्हाट? इरिवर्सिबल। बस जहाँ से भी है वापसी ज़रूर होनी है रिवर्सिबल में, और वो 70 के बाद हो, 60 के बाद हो, जिधर भी। बात समझ आ गई? हाँ, अब फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है, उसकी वापसी 100 में से कितने के बाद शुरू हो रही है? 60 के बाद। सपोज किसके बाद? 60। तो अब मुझे बताएं, जब 60 के बाद वापसी शुरू हो रही है तो 60 से आप 61वां मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में नहीं ला सकते। आप बहुत कोशिश भी करें कि मैं प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल 60 से 61 कर रहा हूं, 60 से 61 नहीं होगा। वजह? क्योंकि 60 के बाद क्या शुरू होने वाली है? वापसी। वापसी मीन्स कि अगर 60 प्रोडक्ट बन गया तो वही प्रोडक्ट 60 वाला दोबारा मिलके क्या बनाएगा? रिएक्टेंट। आपका जिस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है वही रिएक्टेंट दोबारा बनना शुरू हो जाता है। किसके बाद? 60 के बाद। आप 61 नहीं कर सकते प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल। हाँ, अगर वापसी शुरू हुई 20 के बाद, वापसी शुरू हुई किसके बाद? 20 के बाद। आप 21वां मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप जितनी भी कोशिश करें। जब 20 के बाद वापसी शुरू हो रही है तो जो ही प्रोडक्ट 20 बनेगा तो 20 के बाद वापस क्या होगा? रिएक्टेड बनेगा। तो फिर 20 होगा, ये फिर वापस आएगा, फिर 20 होगा, ये फिर वापस आएगा। और अगर कितना मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में आए, 100 में से 40, उसके बाद उसकी वापसी शुरू हुई, रिवर्सिबल है चूंकि, तो आप 41 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? प्रोडक्ट ने वापस डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट देना है, तो आप 41 नहीं कर सकते। तो ये बेटा आजकल इंडस्ट्री में एक बड़ा इशू चल रहा है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन ने बड़ा इशू बनाया हुआ है, क्योंकि ये तो कंप्लीट माल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते ही नहीं है, क्योंकि जारी बात है वापसी जो आनी है। इसलिए इंडस्ट्री वाले हमारे जैसे केमिस्ट के पीछे लगे होते हैं, आए बड़ी पे देते हैं, ये करो ये करो। ये जो रिएक्शन है जो रिवर्सिबल है, जिसमें सारा का सारा प्रोडक्ट नहीं बनता, आप वो वापस आना है, खुदा के लिए इसको क्या करो, सारा का सारा प्रोडक्ट में ले जाओ। ये जितनी भी इंडस्ट्री में चीज़ें बन रही हैं, ये जो आपने शर्ट पहना है, शर्ट जो बन रही है, ट्राउज़र जो बन रहा है, अंडरवेयर जो बन रहा है, ये सारी चीज़ें जो बन रही हैं इंडस्ट्री में, ये रिएक्शन से होके बन रही है ना। कपड़े जो बन रहे हैं रिएक्शन होते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि जी बस जी कपड़ा आपके अपने पहने ये आराम से, नहीं नहीं नहीं, ये रिएक्शन से होके आया है। तो सारी बातें वहाँ किसकी ज़रूरत होगी? केमिस्ट की ज़रूरत होगी। फिर इंडस्ट्री में क्या होता है, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल बना, रिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल में तो सारा रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, इसलिए तो इसका नाम क्या है? इनकम्प्लीट रिएक्शन है। 100 में 40 मॉलिक्यूल के बाद वापसी शुरू हो गई, बस 60 मॉलिक्यूल आपके ज़ाया, क्योंकि 40 के बाद वापसी है।
तो 100 में कितने जाएंगे प्रोडक्ट में? 40। 40 की बात वापसी है, 41वां प्रोडक्ट आप नहीं बना सकते। क्यों? केस रिवर्सिबल हुआ। तो केमिस्ट के पास इसकी की मौजूद है, वो कर सकता है। वो आप कहेंगे सर वो कैसे कर सकता है? वो कर सकता है। इसलिए तो इंडस्ट्री वाले किसके पीछे लगे होते हैं? बड़े बड़े तनख्वाहें लेते हैं केमिस्ट इंडस्ट्री में। वो सिर्फ इस काम का लेते हैं कि अगर 40 के बाद वो रिएक्शन नहीं प्रोसीड होता, रिवर्सिबल शुरू हुआ, तो वो उसके बाद उसको इरिवर्सिबल बना लेता है। आप कहेंगे सर हमें भी कोई तरीका बताया, ऐसा ना हो हम किसी इंडस्ट्री में जाए जॉब के लिए। हाँ, वो कहेंगे कैसे करेंगे? फिर हम क्या कहेंगे जी हम कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन है। क्या आपका जो एक्सरसाइज में ये देखो ना, ये क्या लिखा है? एन इंडस्ट्री वाज एस्टेब्लिश बेस्ड अपॉन रिवर्सिबल रिएक्शन। कहते हैं इंडस्ट्री किस बेस से वो है? रिवर्सिबल रिएक्शन। सुने, एट फील्ड अचीव प्रोडक्ट एंड कमर्शियल लेवल। इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री कहता है वो कमर्शियल लेवल में प्रोडक्ट नहीं बना सकता। कमर्शियल लेवल मींस ज़्यादा मकदार में कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकता। वो इस चीज़ में फेल्ड है। वजह बिकॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी, क्योंकि रिवर्सिबल नेवर गोज टू देयर इनकम्प्लीट रिएक्शन, दैट्स व्हाई कॉल्ड। उसने वापस आना है। तो इसी वजह से लार्ज स्केल में कोई इंडस्ट्री प्रोडक्ट नहीं बना। सपोज अगर 100 में 40 के बाद रिएक्शन ने कहा जी मैं रिवर्सिबल हूँ, वापस आना शुरू हुआ, तो 100 मॉलिक्यूल में कितने जाएंगे? 40 वापस। फिर कोई 41वां प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। तो आपके 60 मॉलिक्यूल ज़ाया हो गए, नहीं हो गए? सारी बात है। आपका तो दिल ये है ना कि जी मैंने कितना माल लिया है 100, कि मैं 100 के 100 प्रोडक्ट में ले जाऊं। लेकिन वो 40 के बाद क्या शुरू की? वापसी शुरू की। तो आपका 60 माल ज़ाया। आप जितनी भी कोशिश करें, नहीं, 40 की 41वां नहीं होगा वापसी। हाँ, अगर किसी ने 60 मॉलिक्यूलों के बाद वापसी शुरू की तो 61वां मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। तो आपका माल ज़ाया हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इसलिए कमर्शियल लेवल मीन्स बड़े लेवल पे प्रोडक्ट नहीं बनता इंडस्ट्री में। आगे क्या कहता है? कैन यू पॉइंट आउट द बेसिक रीजन ऑफ इट्स फेल्योर? इस फेल्योर का बेसिक रीजन क्या आपके जहन में है? तो मैं बता जो रहा हूं क्यों कमर्शियल लेवल पे ज्यादा मकदार में प्रोडक्ट नहीं बनता। बिकॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी। 100 में से 20 के बाद रिवर्सिबिलिटी शुरू हुई तो 20 प्रोडक्ट बनेगा, 21वां नहीं बनेगा। 40 की बात हुई तो 40 प्रोडक्ट बनेगा, 21वां नहीं बनेगा। 60 की बात हुई तो 60 प्रोडक्ट बनेगा, 61वां। 80 की बात शुरू हुई तो 80 प्रोडक्ट 100 में से बनेगा, 81 नहीं बनेगा। तो इसकी रीजन क्या है? रिवर्सी बीइंग अ केमिस्ट। कहता है आप केमिस्ट है, क्या आप इसका रीजन बता सकते हैं? सो द रीजन इज व्हाट दैट। फिर अगर आप कहे सर एक क्वेश्चन है वैसे, सपोज 100 में रिवर्सिबिलिटी शुरू हुई, आफ्टर 60 बन गए, उसके बाद रिवर्सिबिलिटी शुरू हो गई। लेकिन मैंने सर 100 से 100 का आपसे डिमांड नहीं करना, कम से कम 100 में कितना प्रोडक्ट बने तो मैं खुश होऊंगा। 80 तो बने, 60 बन रहा है ना, रिवर्सिबिलिटी शुरू हुई है कि सर 60 से मुझे 80 कर दे बस। बता दो तरीका? नहीं, फिर आप लोग भी बड़ी बड़ी तनख्वाह इंडस्ट्री में लेंगे। अच्छा, इसका आसान हल मैं आपको बता दूँ। आसान, एक तो प्रेशर टेम्परेचर चेंज करें, वो बड़ा महंगा है, बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। वो फर्स्ट ईयर में आएंगे तो वहाँ पे एक प्रिंसिपल है, ले शेटियर प्रिंसिपल, वो वहाँ डिस्कस करेंगे। 10th में मैं आपको बता दूँ इसका आसान तरीका क्या है, बता दूँ? जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, जो प्रोडक्ट सपोज रिवर्सिबिलिटी अभी शुरू नहीं है, बस जहाँ तक बन रहा है वो तो चल ठीक है, छेड़ो मत। जब रिवर्सिबिलिटी शुरू हो जाए फिर मुझे बताना। 40 तक कोई रिवर्सिबिलिटी नहीं थी, रिएक्शन किस में जा रहे थे? प्रोडक्ट में। देयर वाज वन डायरेक्शन, वापस नहीं था, बट ठीक है। 45-50 में भी वन डायरेक्शन चल रहा था, 55 भी वन डायरेक्शन था। लेकिन जब 60 बन गए 100 में से, फिर हमारा किस्सा उल्टा हो गया, जितना बन रहा है उतना टूट रहा है। तो इसका मतलब है जितना प्रोडक्ट आ रहा है ना,
उतना प्रोडक्ट 60 के बाद जा भी रहा है, तो इट्स मीन्स कि आपका प्रोडक्ट किस में रुक गया, 60 पे रुक गया। आप कहते सर खुदा के लिए 80 तो कर दे। फिर ऐसा करें, मेरी तरफ देखें कि उस प्रोडक्ट में से 60 जो बना है उसमें से कुछ अमाउंट आप क्या कर दे, उठा दे, उठा के जेब में रख दे, उठा के जेब में डाल दे, तो प्रोडक्ट क्या हो गया आपका, कम हो गया ना। अब ये ओनली वन डायरेक्शन आएगा, अब ओनली वन होगा। अब उसने जारी बात है 60 पे रुका था ना, अब वो 60 तक आएगा फिर वापस जाएगा ना, तो 60 तक आए, फिर जब 60 पे दोबारा पहुंच जाए फिर प्रोडक्ट उठा के जेब में डाल दे, तो फिर 60 तक पहुंचेगा। तो इसी तरह आपका मैक्सिमम माल जो है रिएक्टेंट से किस में चला जाएगा, अगर वहां प्रोडक्ट में आपने रहने दिया तो फिर 60 के बाद मजीद नहीं आएगा ना। तो आप वहां पे प्रोडक्ट बन के वहां से उठाया करे, वहां से उठाया करे कि जिस 60% तक उसने वापसी शुरू करनी थी, जब माल आपने उठा दिया, साइड भी कर दिया, तो सारी बात है नेक्स्ट जब 60+ % पॉइंट आएगा तब उसने वापस जाना है, तब तक आपका मैक्सिमम रिएक्टेंट फिर भी कन्वर्ट हो चुका होगा। फिर जब वो फिर से रिवर्सिबिलिटी शुरू हो जाए, वहां से फिर से प्रोडक्ट उठा के रिएक्शन के साइड पे रख ले। तो इसी तरह आप 100 के 100 प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बीइंग अ केमिस्ट, अगर आपको ये रीज़न पता है, वहाँ से प्रोडक्ट उठा के साइड पे रख लें, तो इसी तरह फिर होगा। लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट छोड़ दिया, वहाँ है तो ठीक है, जहाँ से वापसी शुरू हो गई वहाँ से वापसी दोबारा होगी, एक मॉलिक्यूल भी प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा नहीं आएगा। सो मीन्स आपका सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट, वजह क्योंकि प्रोडक्ट ने वापस जाना है किधर, रिएक्टेंट में। सो दैट्स वाई reversible never goes to completion, that's why it is called incomplete reaction। और अगर completion में जाता so they will what complete। बात समझ आ गई? yes sir। so एक क्वेश्चन आता है कभी कभार, what is reversible and irreversible, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन आता है जी व्हाट इज कंप्लीट इन इनकम्प्लीट रिएक्शन। फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि सर ने तो हमें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पढ़ाया था, ये तो कंप्लीट इनकम्प्लीट रिएक्शन पूछ रहा है। ये सेकंड नेम है किसका, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का। तो ये नाम भी आपको फिर पता होगा जी। कंप्लीट किसका डिफिनीशन है, इरिवर्सिबल का करो दैट इज कंप्लीट, और ये किसका डिफिनीशन है, रिवर्सिबल का। ये डिफिनीशन कर दो सो दैट इज इरिवर्सिबल इनकम्प्लीट रिएक्शन। और अगर क्वेश्चन आए व्हाई दे नेवर गोज टू कंप्लीशन, तो फिर आपने क्या कहना है कि चूंकि रिवर्सिबल में प्रोडक्ट दोबारा मिलकर क्या बनाता है, रिएक्शन बनाता है, इसलिए सारा का सारा रिएक्शन हमारा कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट बिकॉज दे नेवर गोज टू कंप्लीशन। बात समझ आ रही है ना। और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन बता दे कि जी इसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने कितना डिफरेंस लिखना है, कम से कम 8 डिफरेंस तो हो। कितने, 8। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, बस ये लिखते हैं फिर छोड़ते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। एक साइड पे क्या लेंगे, रिवर्सिबल लेके, और दूसरी साइड पे इरिवर्सिबल लेके। रिवर्सिबल रिएक्शन और इस साइड पे क्या लेके, इरिवर्सिबल। ये नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है? नहीं इधर नहीं उधर। अच्छा, पहला डिफरेंस तो आपने क्या लिखना है, जो डिफिनीशन है, डिफिनीशन लिखना है। लिखना है कि द रिएक्शन which proceed in both direction simultaneously is called reversible reaction। और इधर लिखना है कि द रिएक्शन विच प्रोसीड, यहाँ भी आपने हेडिंग कौन सी देनी है, डेफिनेशन, हेडिंग ज़रूरी है। वन डायरेक्शन
इज कॉल्ड इरिवर्सिबल। ठीक, सेकंड कौन सी हेडिंग देनी है? डायरेक्शन दे दे। आपकी हेडिंग होनी चाहिए डायरेक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन proceed in both direction, forward as well as backward और reverse, और backward भी कहते हैं या reverse भी कहते हैं, reverse direction। और इधर आपने हेडिंग वही देनी है डायरेक्शन। लेकिन कहना है कि दे प्रोसीड ओनली इन ना ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये सिर्फ फॉरवर्ड में जाता है, लेकिन ये दोनों डायरेक्शन में जाएगा। फिर तीसरा क्या लिखना है? जी हाँ, दैट इज रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन कहना है कि जी रिवर्सिबल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय दैट and irreversible reaction represented by that। रिप्रेजेंटेशन इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अ पेयर ऑफ, दो है ना, अ पेयर ऑफ ऑपोजिट। देखिए एक उस तरफ है और एक, अ पेयर ऑफ ऑपोजिट हाफ। देखिए ना, हाफ है, वो तो फुल है ना, ये क्या है? हाफ हेडेड एरो। अगर इंग्लिश में लिखना भी है तो इस तरह लिखना है, अ पेयर ऑफ ऑपोजिट हाफ हेडेड एरो। अ पेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि दो है, जोड़ा है। ऑपोजिट क्यों कहते हैं? क्योंकि एक उस तरफ है और एक। हाफ क्यों कहते हैं? क्योंकि है हाफ, और हाफ हेड है ना, हाफ हेड एरो, हाफ हेडेड। बट दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल फुल हेडेड। एक तो सिंगल, वो भी फुल हेड एरो। बात समझ आ गई? या अगर इंग्लिश में नहीं लिखना तो सिर्फ ऐसे ही लिखे, रिवर्सिबल एज रिप्रेजेंटेड बाई, बाई की बात सिर्फ ये कर दे। इरिवर्सिबल रिप्रेजेंटेड बाई की बात सिर्फ ये लाइन कर दे। नेक्स्ट कौन सी हेडिंग होगी? दैट इज कंप्लीशन। दैट इज कंप्लीशन। Which one never goes to completion? Reversible never goes to completion. So लिख दे, reversible reaction never goes to completion। और उधर लिखे irreversible goes to completion। हेडिंग आपकी completion होनी चाहिए, goes to completion। नेक्स्ट कौन सी हेडिंग देनी है? दैट इज आल्सो कॉल्ड, आल्सो रिवर्सिबल, आल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीट रिएक्शन, एंड इरिवर्सिबल आल्सो कॉल्ड कंप्लीट रिएक्शन। They are also called complete and they are also called incomplete, because they never goes to completion, that's why it is called incomplete, and they goes to completion, that's why they called complete। और 6 क्या करना है? नजर आ रहा है? बस छोड़ दें। Yeah, that is Shahbaz Khatak, well done। That is complete and that is
and complete. Next, recombination. नजर आ रहा है? अच्छा, किस रिएक्शन में प्रोडक्ट कैन बी रिकम्बाइंड, दोबारा मिलता है? जो दोनों डायरेक्शन में चलता है उसमें प्रोडक्ट दोबारा मिलकर रिएक्शन बनाता है, या एक ही डायरेक्शन वाला? जो एक ही डायरेक्शन में जाता है उसमें तो सिर्फ प्रोडक्ट बनता है, वापस मिलकर रिएक्शन नहीं बनाता। तो आप कह दें कि एन रिवर्सिबल प्रोडक्ट नेवर रिकम्बाइंड, उधर कह दे रिकम्बाइंड, नेवर रिकम्बाइंड, उधर कह दें रिकम्बाइंड, उधर रिकम्बाइंड और इधर नेवर रिकम्बाइंड। इसमें प्रोडक्ट दोबारा मिलके रिएक्टेंट बनेगा, दोबारा मिलके, लेकिन जो इरिवर्सिबल है उसमें तो चूंकि वापस आना नहीं है तो उसमें प्रोडक्ट दोबारा मिलके रिएक्टेंट नहीं बनेगा। नेवर रिकम्बाइंड और इधर नेवर रिकम्बाइंड। ओके, और कितने हो गए डिफरेंस? 6। कितने डिफरेंस काफ़ी है? चलो आज 10 लिखते हैं। चलो भाई 8 लिखते हैं। 7 क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। ये मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन चलो अभी पॉइंट लिख दे, फिर मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगा कि इन रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट कैन बी अचीव्ड। Equilibrium point can be achieved, but in irreversible cannot be achieved. बेटा ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन का एक पॉइंट है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन में नहीं होता। क्या मतलब, ये नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे। और लास्ट पर क्या लिख दे? एग्जाम्पल कह दे। इधर ये कह दे कि जब H2I2 के साथ मिले तो इससे 2HI बने, सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल। और इधर ऐसे कर ले कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो उससे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एंड द सिस्टम इज़ ओपन, सिस्टम ओपन है, तो सारी बात है जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो प्रोडक्ट में सीधा हवा में उड़ जाएगा। तो फिर सारी बात है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की हम मेहनत तो नहीं कर सकते कि जी आओ वापस आओ कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलो और उससे वापस क्या बनाओ, कार्बोनेट। हाँ, अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड को रिस्ट्रैक्ट किया है, जो बन रहा है वहाँ से उड़ नहीं रहा, कि आपने दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वापस मिलना है और ये बनना है, तो फिर तो ये रिवर्सिबल हुआ। लेकिन अगर आपका सिस्टम ओपन है, कैल्शियम कार्बोनेट को आप जो जला रहे हैं ऊपर नहीं जला रहे हैं, ओपन सिस्टम है, तो सारी बात है कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, उड़ रहा है, तो वहाँ से तो फिर वापस आप नहीं ला सकते कि जी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलके वापस ये बनाओ। सो वापस नहीं आएगा ये रिएक्शन, प्रोडक्ट दोबारा रिकम्बाइंड नहीं होगा। सो दैट इज़ व्हाट इरिवर्सिबल। ये कौन सा हुआ?